मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक एलियंस ने एक प्लेनेट पे हमला किया है और वहाँ के फोर्सेस उनसे लड़ रही है, पर असल में ये एक मूवी चल रही थी जिसका नाम ह्यूमैनियक है। अब हम देखते हैं कि एलियंस के प्लेनेट को वहाँ एक लेम नाम का एलियन, जो कि वहाँ के प्लेनेटोरियम का क्यूरेटर था, वो वहाँ के बच्चे को यूनिवर्स के बारे में बता रहा था। पर उस प्लेनेट के लोगों को हमेशा से लगता रहता था कि किसी दिन किसी और प्लेनेट से मॉन्स्टर एलियन आएंगे और उनके प्लेनेट पे कब्जा करके उन सबको मार देंगे या अपना गुलाम बना लेंगे। पर लेम उन सबको बताता रहता है कि एलियन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, ये सब सिर्फ हमारे कॉमिक्स बुक और मूवी की देन है जो हम इतना डरते रहते हैं। लेम के दोस्त स्कीफ और एकल ह्यूमैनिक मूवी की अगली पार्ट के लिए एक्साइटेड थे क्योंकि वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली थी। पर लेम उनसे कहता है कि अब वो बच्चों वाली फिल्में नहीं देखता और एलियंस वगैरह पे वो विश्वास नहीं करता। लेम नीरा नाम की एक लड़की को पसंद करता था पर कभी उससे कह नहीं पाया। अगले सीन में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो उनके प्लेनेट की तरफ आ रही है और उस प्लेनेट के एक सीक्रेट बेस 9 के रडार में वो डिटेक्ट होती है और वहाँ का अलार्म बजने लगता है। उस बेस पे अर्थ से भेजे हुए बहुत से स्पेसशिप और रोवर रखे हुए थे और तभी वहाँ रखे हुए एक रोवर को एक मिशन का सिग्नल मिलता है और वो वहाँ से निकलकर बाहर आ जाता है। उसका मिशन था उस प्लेनेट पे आ रहे एस्ट्रोनॉट को फॉलो करना। लेम अपने घर में था, तभी उसके घर के आगे एक स्पेसशिप लैंड होती है और उससे एक एस्ट्रोनॉट बाहर निकलकर वहाँ यूएस का फ्लैग लगाता है। तभी वो वहाँ के एलियंस को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर हम देखते हैं बेस 9 के चीफ को, उसे उस स्पेसशिप के आने की खबर लग चुकी थी। वो अपने सोल्जर्स को कहता है कि एक बड़े मिशन के लिए तैयार हो जाओ। शहर के बहुत से लोग और वहाँ के रिपोर्टर्स उस स्पेसशिप के पास आ गए थे। हमेशा की तरह लेम आज भी अपने प्लेनेटोरियम में काम कर रहा था। तभी उसे वहाँ छुपा हुआ वो एस्ट्रोनॉट मिलता है, जिसे देखते ही वो डर के मारे भागने लगता है। और उस एस्ट्रोनॉट का भी वही हाल था। उस एस्ट्रोनॉट का नाम चक था। वो अपने आप को लेम को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के जैसे ही बात कर रहे हैं। चक उन्हें बताता कि वो अर्थ से आया है और वो यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है। वो लेम को बताता है कि बाहर ऑर्बिट में उसका एक कमांड मॉड्यूल है जो कि अगले 74 घंटे में वापस से अर्थ पे चला जाएगा और अगर वो टाइम से वहाँ नहीं पहुँचा तो वो कभी अपने प्लेनेट वापस नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे लेम और उसमें दोस्ती हो जाती है और लेम उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो उसे अपने कार में बिठाकर स्पेसशिप के पास ले जाता है, पर तब तक वहाँ पूरी आर्मी आ चुकी थी और उन लोगों ने उस स्पेसशिप को अपने कब्जे में ले लिया था और उस पूरे शहर को सील कर दिया जाता है ताकि वो उस स्पेसशिप के पायलट को पकड़ सके। लेम चक को वहाँ से किसी तरह बाहर अपने घर में ले आता है। उन्हें समझ आ चुका था कि अब स्पेसशिप तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। चक को फॉलो करता हुआ वो रोवर भी वहाँ पहुँच चुका था। वो सबसे बचता हुआ चक के पास आ जाता है। एकल भी वहाँ आ जाता है और वो चक को देखकर उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है क्योंकि वो एलियन से कुछ ज्यादा ही फैसिनेटेड था। स्कीप भी लेम को ये बताने के लिए आया था कि उसकी बात सच निकली, एलियन सच में होते हैं। और वो जैसे ही चक को देखता है तो हैरान रह जाता है कि ये लेम के घर में क्या कर रहा है। तब लेम उसे चक के बारे में सब कुछ बताता है कि ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। स्कीप को वो रोवर बहुत पसंद आता है। तभी उनके घर में 2 ऑफिसर आते हैं। चक उन सोल्जर को कंट्रोल करने का नाटक करने लगता है। उन दोनों सोल्जर को भी ये वहम हो जाता है कि वो लोग सच में उसके कंट्रोल में हो गए हैं। वो सब उन दोनों सोल्जर की मदद से स्कीप के कॉमिक बुक स्टोर पे जाते हैं। इधर वो आर्मी जनरल लेम के घर को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए आता है क्योंकि उसका घर उसके काफी नजदीक था। वहाँ लेम के रूम में चक के द्वारा खाया हुआ चॉकलेट का सामान मिलता है। आर्मी का साइंटिस्ट उसे चेक करता है और कहता है कि ये उस एलियन का है, इसका मतलब उसने लेम को अपना गुलाम बना लिया है। लेम नीरा से मिलने जाता है ताकि वो उससे अपने दिल की बात बता सके, पर नीरा गुस्से में थी और वो उससे नाराज होकर चली जाती है। तब तक चक एकल के साथ मिलकर मॉन्स्टर एलियन होने का नाटक कर रहा था, जिसे वहाँ से गुजर रहे रिपोर्टर्स ने लाइव टीवी पर सबको दिखा दिया। सारे लोग अब उससे और भी डर गए, जिसे देखकर आर्मी उनके लोकेशन पे आ जाती है। लेम चक को वहाँ से लेकर भागने लगता है, पर आर्मी के हमलों से उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और वो उनसे घिर जाता है। तब उसका रोवर आकर उनका ध्यान बटाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, पर उनके रोवर को वो पकड़कर ले जाते हैं। आर्मी अब स्पेसशिप को भी उठाकर बेस 9 पर ले जा रही थी। ये बेस कहाँ थे किसी को भी नहीं मालूम था क्योंकि ये एक सीक्रेट जगह थी जो लोगों से छुपा कर रखी गई थी। लेम को पता चलता है कि आर्मी रोवर को भी पकड़कर ले गई और वो लोग उसे कॉमिक बुक शॉप में रखे हुए हैं। वो उन्हें लेने भी नहीं जा सकते क्योंकि सारे शहर में आर्मी उन्हें ढूंढ रही है। तब लेम को आइडिया आता है। ह्यूमैनियक मूवी की अगली पार्ट आज ही रिलीज हो रही थी। वो लोग एलियन कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत से लोग एलियन कॉस्ट्यूम में थे, इसलिए उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। पर तभी एक एंकर वहाँ आकर उन्हें रोकती है और कहती है कि उन दोनों को आज के कॉस्ट्यूम प्रोग्राम में फाइनलिस्ट बना दिया गया है क्योंकि उनका कॉस्ट्यूम सबसे अच्छा है। चक और लेम को स्टेज पे जाना पड़ता है। इधर उसका रोवर फिर से भाग जाता है, पर इस बार आर्मी उसका पीछा करता हुआ चक के पास आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। वो लेम को छोड़ देते हैं क्योंकि चक वहाँ नाटक करके दिखाता है कि उसने लेम को आज़ाद कर दिया है और अब वो उसका गुलाम नहीं है। वो लोग चक और उसके रोवर को पकड़कर बेस 9 पे लेके चले जाते हैं, पर लेम हार नहीं मानने वाला था।
वो चक को छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाने का सोचता है। नीरव इसका साथ देती है उसके इस नेक काम में। वो रॉबर फिर से भागकर उनके पास आ गया था और वो उन्हें चक के पास ले जाने लगता है। वो एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ एक रूम दिखाई देता है जहाँ स्किप गलती से एक बटन प्रेस कर देता है और वहाँ का सीक्रेट बेस खुलने लगता है। वो सब छुपकर उसके अंदर जाते हैं। रॉबर उनको रास्ता दिखा रहा था। वो देखते हैं वो साइंटिस्ट चक का दिमाग निकालने वाला है। रॉबर उसे रोकता है और वो लोग वहाँ पहुंचकर चक को छुड़ाते हैं। वो भागकर अपने स्पेसशिप की तरफ जाते हैं, पर तब तक वहाँ की आर्मी उन्हें घेर लेती है। जनरल उन्हें वहाँ लगे बॉम्ब को दिखाता है और कहता है कि अगर उन लोगों ने भागने की कोशिश की तो वो पूरा ये बेस उड़ा देगा। एकल एक हैंगर को जनरल की तरफ फेंकता है जिससे उसके हाथ से गोली चल जाती है और एक बॉम्ब फट जाता है। वहाँ धमाका होने लगता है। जनरल के ऊपर लोहे की एक रॉड गिर जाती है और वो वहीं दब जाता है। वो लोग भागकर स्पेसशिप में जाते हैं, पर चक जनरल को वहाँ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो जाकर उससे बचाता है और उसे अपनी शिप में लेके आता है। वो स्पेसशिप को उड़ाकर स्पेस में ले जाता है। स्पेस में पहुंचकर चक उन्हें ग्रेविटी दिखाता है। वो लोग स्पेसशिप से अपने प्लेनेट को देखकर बहुत खुश थे। जनरल को भी तब तक होश आ जाती है। वो भी अब चक को एक अच्छा एलियन मान चुका था। चक उन्हें वापस से उनके प्लेनेट पे पहुंचा देता है। जनरल अपने सभी सोल्जर के साथ चक को सैल्यूट करता है और उसे अलविदा कहता है। चक देखता है कि उस रोवर को जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो उसे वहीं उसके पास छोड़ देता है। वो लेम को गुड बाय कहता है और वहां से चल देता है। पर हम देखते हैं कि उस प्लेनेट का एक क्रिएचर उसके साथ ही चला गया और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।